ओम शांति। एक सूफी फकीर ने एक रात एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वो आज स्वर्ग पहुंच गया है और स्वर्ग में कोई समारोह है। चारों तरफ सजावट है, चारों तरफ फूल, चारों तरफ रंग है, रास्ते सजे हुए हैं। उसने किसी से पूछा कि आज क्या है, तो किसी ने कहा आज भगवान का जन्मदिन है और शोभा यात्रा निकलने वाली है। उसने कहा किसकी? उस व्यक्ति ने कहा स्वयं भगवान की। और थोड़ी ही देर में एक अति भव्य पुरुष घोड़े पर सवार रास्ते से गुजर रहा है। उसके पीछे हजारों लोग हैं। वो सूफी संत एक दरख्त के पीछे खड़ा रहकर दृश्य देखता है और पूछता है, क्या ये भगवान है? कोई कहता है नहीं, ये तो ईसा मसीह है, भगवान ये नहीं। थोड़ी देर बाद और एक दिव्य पुरुष एक दूसरे घोड़े पर, जिसके पीछे भी हजारों लोग हैं, वो सूफी फकीर पूछता है क्या ये भगवान है? उत्तर आता है ये नहीं, ये तो हजरत मोहम्मद है। थोड़ी देर बाद महावीर, थोड़ी देर बाद बुद्ध, कॉन्फ्यूशियस, ज़रातुस्त्र, एक एक करके कई सारे लोग गुजरते हैं और एक एक के पीछे सैकड़ों लोग। और हर बार वो प्रश्न पूछता है क्या यही भगवान है? उत्तर मिलता है नहीं, ये भगवान नहीं है। शाम हो जाती है इंतजार करते करते और अंत में एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक घोड़े पर सवार, पर उसके पीछे कोई भी नहीं है। वो पूछता है ये कौन है? उत्तर आता है यही भगवान है। पर ये क्या, इसके पीछे तो कोई भी नहीं है। लोग किस किस के पीछे हैं? हम किसके पीछे हैं? जिसके पीछे होना चाहिए उसके पीछे नहीं है, किसी और के पीछे है। भगवान अकेला ही जा रहा है, उसके पीछे कोई भी नहीं है। ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम वो आत्माएं हैं संसार की जिन्होंने उस भगवान को जाना है, उसे पहचाना है और उसके पीछे चल रहे हैं। आत्मा की सबसे गहरी प्यास प्रभु मिलन की है। आत्मा को कुछ भी नहीं भर सकता एक परमात्मा के अतिरिक्त। उसे सब कुछ मिल जाए, सत्ता, समृद्धि, वैभव, सांसारिक, शारीरिक, हर प्रकार के सुख, पर आत्मा का पात्र हमेशा ही रिक्त ही रहता है, क्योंकि जब तक परमात्मा उसे नहीं भरेगा आत्मा नहीं भरती। इसलिए जो अध्यात्म के मार्ग पर भी चल पड़े हैं
वो भी बीच बीच में खालीपन अनुभव करते हैं। जो इस ज्ञान में भी चल पड़े हैं, भगवान को जानने के बाद भी उनके हृदय में भी कई बार एक रिक्तता, एक खालीपन। सारी सेवाएं हो रही है, अमृत वेला हो रहा है, मुरली सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है, धारणाएं हैं, अडिग ब्रह्मचर्य है, परंतु फिर भी अतृप्ति है। और यह तृप्ति का होना ही कारण है। यही बताता है कि भगवान अभी भी दूर है। आत्मा ने उस परमात्मा को पूर्ण रूपेण अपने अंदर समाया नहीं है। कहाँ रहते हो प्रभु? तुझे ढूंढूं कहाँ, तुझे खोजूं कहाँ, अधूरा हूं मैं तेरे बिना। भक्त कहता है मैं अपूर्ण हूं, मेरी अपूर्णता को, मेरी इस रिक्तता को आकर भरो। क्या हम करें? जो चेतना उस एक रस से भर जाए और संसार के सारे रस फीके पड़ जाए। वो महारस है, वो राजभोग है। सामने खजाना है तो कौन कंकड़ पत्थर हाथ में लिए खड़े रहेगा? परंतु ये पता भी तो चले कि यही खजाना है। 5000 वर्ष में एक सबसे बड़ी मिस्ट्री भगवान है। किसी ने नहीं जान पाए, कोई भी नहीं जान पाया ये है क्या, वो क्या है, वो कहाँ है, वो क्या करता है, वो कब आता है। द्वापर से असंख्य आत्माओं ने भगवान के विषय कहा है, लिखा है, परंतु यथार्थ किसी को भी पता नहीं। तो आज की जो व्यक्तवाणी है उससे हम भगवान का परिचय जानेंगे। भगवान की दृष्टि कैसी है, भगवान को नशा कौन सा है, भगवान के खजाने कौन से हैं, भगवान का घर कौन सा है, भगवान का उत्तर क्या है, भगवान के पास कौन सा दर्पण है, भगवान की कौन सी चेतावनी है, भगवान का कौन सा मेला है, भगवान की ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, भगवान वरदान क्या देते हैं, भगवान के यज्ञ की स्वर्ण जयंती क्या है, और भगवान से कनेक्शन अर्थात क्या। तो भगवान के विषय में ये 12 प्रश्न हैं जिसके उत्तर बाबा ने आज की मूर्ति में दिए हैं। सबसे पहला है भगवान की दृष्टि कैसी है, कैसी है? भगवान की दृष्टि में क्या है, भगवान की दृष्टि की सृष्टि कैसी है? बेहद। भगवान की दृष्टि में ब्राह्मणों की सृष्टि समाई हुई है। कैसा अद्भुत महावाक्य है। चिंतन का विषय है भगवान की दृष्टि कैसी है। अलौकिक है, स्नेहमयी है, प्रेममयी है, त्रिकाल है,
वो एक काल को नहीं देखता। जब उसकी नजर सृष्टि पर पड़ती है, आत्माओं पर पड़ती है, वो आत्माओं के तीनों कालों को देखता है, इसलिए वो अचल अडोल है। हम आत्मा के एक काल को देखते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। बाबा ने कहा, बाबा किसको देखकर हर्षित हो रहे हैं? उनको भी जो यहाँ है ही नहीं, जो दूर है, वो सब देख रहा है। जैसी उसकी दृष्टि है, वैसी ही दृष्टि हमें अपनी बनानी है। तो प्रश्न है, भगवान की दृष्टि कैसे है, कैसी है? ये दृष्टि जब सृष्टि पर घूमती है, सब कुछ देख लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उससे छिपा है। जो ज्ञान का था सागर है, वो हमें उतना जानता है जितना हम भी अपने आप को नहीं जानते। वो हमारे हर जन्म को जानता है। यदि कोई अपने पूर्व जन्म को ही जान जाए, केवल एक जन्म को, कि अभी जो जन्म है इसके पहले मैं क्या था, तो शायद इस जन्म की बहुत सारी उलझनें दूर हो जाए, उत्तर मिल जाए जिनका उत्तर कुछ भी करने से नहीं मिल रहा है। सत्य घटना किसी मैगजीन में आई थी। एक स्त्री को प्रेम है एक पुरुष से, उनकी शादी होने वाली है, 1 साल से साथ है, अभी शादी होने वाली है, जानते एक दूसरे को। और जो होने वाला पति है, शादी के 2-3 दिन पहले ही ऑफिस के किसी काम से कहीं जाता है, केवल 2-3 दिन के लिए, और वहां जाते ही उसे कोई और मिल जाता है और वो शादी करके आ जाता है वहां जहां उसकी शादी होने वाली है। सब के सब शौक। ऐसा क्यों, ऐसा क्या? वो स्त्री दुखी हो गई है, सर पटक रही है, क्यों ऐसा दुख मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? कोई उत्तर ही नहीं है। गुस्सा करती है, सब करती है, परंतु कोई उत्तर नहीं। आत्माएं दूसरी आत्माओं के साथ जुड़ी है। पता चला कि वो जो दूसरी आत्मा थी, इसके साथ तो इसको वो 1 साल से जानता था, पर उसके साथ वो कई जन्म रहा था। उसका साथ गहरा था, इसीलिए देखते ही 2 आत्माओं में आकर्षण हुआ जबरदस्त। और वो जो इधर का संबंध था, एक क्षण में समाप्त हो गया। तो एक जन्म की भी बात यदि किसी को पता चल जाए, तो इस जन्म के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। अनसुलझी पहेलियां सुलझ सकती है। आत्माओं के साथ हमारे क्या क्या संबंध है, क्या क्या संबंध रहे, अभी कौन से हिसाब बाकी है, इसको भी समझा जा सकता है। अमृत वेले एक अभ्यास सब कर सकते हैं। बचपन से लेकर अब तक हम किन किन स्थानों पर रहे, वो सारे चित्र आंखों के सामने लाने हैं। एक, उन स्थानों में किन किन आत्माओं के साथ हमारा संपर्क हुआ,
और फिर हम कैसे आगे बढ़े। कुछ आत्माएं आई, साथ रही, चली गई, फिर हम आगे बढ़े। वहाँ नई आत्माएं आई और खुश होना है कि उन आत्माओं से सारे हिसाब पूर्ण हुए। फिर उसके आगे वाली आत्माओं से हिसाब पूरे हुए। सब आत्माओं से हिसाब पूरे हो रहे हैं। अब हम यहाँ हैं। अब यहाँ नए संबंध, नए हिसाब नहीं बनाने। मुझे यहाँ से छूट कर निकल जाना है। जिसने आकाश की स्वतंत्रता को पाना है, उसे पिंजरे के मोह को छोड़ना होगा। जिसे उन्मुक्त गगन में घूमना है, उसे बंद दीवारों से बाहर निकलना होगा, अपने मोह के पिंजरे से, आत्माओं के बंधनों से। तो भगवान तो 3 काल को देखता है। हमारे सारे जन्म उसे पता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उससे छिपा है। तो भगवान की दृष्टि की सृष्टि कैसी है? बेहद की है। भगवान की दृष्टि में ब्राह्मणों की सृष्टि समाई हुई है। इसलिए उसे धोखा देने की कोशिश नहीं करनी। उसे हमारे किसी एक्सप्लेनेशन की, जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। वो सब जानता है। तो भगवान की दृष्टि अलौकिक है, न्यारी है, प्यारी है, रहमदिल है, त्रिकालदर्शी है, बेहद की है, आर पार देखने वाली है। तो जैसी उसकी दृष्टि, हमारी भी दृष्टि निर्दोष है। उसकी दृष्टि, क्या वो किसी के दोष देखता है? नहीं देखता। खेल रचा है, उस खेल को वो परम साक्षी भाव से देखता है, इसलिए जरा भी प्रभावित नहीं होता। तो भगवान को जानना अर्थात सबसे पहला उसकी दृष्टि, दूसरा भगवान का नशा। भगवान को भी नशा है कोई? क्या नशा है उसको? मुरलियों में आता है सबसे बड़ा गृहस्थी मैं हूं, बछड़े वाला। भगवान को भी नशा है, मेरा एक एक बच्चा कैसा है, भाग्यवान। मुरली की शुरुआत है, भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। मेरा एक एक बच्चा भाग्यवान है, एक एक बच्चा विशेष है, एक एक बच्चा गायन योग्य है, एक एक बच्चा कैसा है, संसार की आत्माओं से आगे है। 16,000 की माला का अंतिम मन का भी विशेष है। उसका नशा है ये। तो सबके लिए दूसरा प्रश्न, भगवान को कौन कौन से नशे? चिंतन करना है। चिंतन से संकल्प शक्ति शक्तिशाली होगी। प्रश्न निकालने हैं रोज की मुरली से, सोचने हैं। भगवान को नशा है, भगवान को कोई दुख भी है? मुरलियों में आता तो है कभी कभी, तुम मुझे वहां नहीं बुलाते, तुम मुझे बुलाते हो कहाँ? पतित दुनिया में, पतित शरीर में। दुख तो नहीं कहेंगे पर रमणीकता है। तो भगवान को नशा है, फकूर है, रूहानी नशा है।
बाप बच्चों को देखकर, बच्चे बाप को देखकर हर्षित होते हैं और बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। तो लिखना है, चिंतन करना है रोज की मुरली के आधार से कि भगवान को कौन सा नशा है। उसे नशा है सुप्रीम टीचर होने का भी, सुप्रीम प्रिसेप्टर सतगुरु होने का भी। तो भगवान के नशे। और यदि संसार में किसी व्यक्ति को नशा चढ़ाना है तो क्या किया जाता है? उसे उस व्यक्ति के बाजू में बिठा दो जो नशे में है, जो बहुत पिया हुआ है। नशा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बहकी बातें तो करने ही लगेगा। सूफियों ने भगवान को साकी कहा है। साकी अर्थात वो जो शराब पिलाता है, मटके से निकालकर पुराने जमाने में जो शराब पिलाते थे उनको साकी कहा जाता है। प्रभु प्रेम वो शराब है और प्रभु को चाहने वाले वो पियक्कड़ है। जो इस शराब को पी लेते हैं फिर वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, उन्हें फिर संसार की सुध बुध नहीं, उन्हें संसार की शराब और संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फिर जिसने इस शराब को चख लिया, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो दीवाने हैं, वो मस्ताने हैं, वो डूबे रहते हैं उस शराब में। तो नशा अगर चढ़ना है तो जिसको नशा चढ़ा है उसके पास जाके बैठ जाओ, थोड़े से डोलने तो हम भी लगेंगे। डिवाइन लव, द लव डिवाइन सबसे ऊंचा है संसार में, इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं। जब तक शेर का छोटा बच्चा जो भेड़ों के साथ पला है उसे पता ही नहीं, बचपन से उन्हीं के साथ पल रहा है, घास फूस खा रहा है। जब दूसरा एक शेर देखता है, ये क्या, शेर का बच्चा और घास खा रहा है, उसे पकड़ के लेके आता है, खून का रस चखाता है, तब वो दहाड़ लगाता है बच्चा, अब तक मैं क्या खा रहा था। संसार के भोग और संसार की वासनाएं और संसार की आसक्तियों में केवल दुख भरा है। जिसने प्रभु प्रेम के रस को पी लिया उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और जैसे कहा, आत्मा को प्रभु प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं भर सकता। कितनी सत्ता मिल जाए, कितनी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आत्मा को रिक्त कर देते हैं वो सब। तो पहला भगवान की दृष्टि, दूसरा भगवान का नशा, तीसरा भगवान का खजाना। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? भगवान का दिया हुआ याद का, ज्ञान का। अच्छा, और वो स्वयं ही खजाना है। बाबा ने कहा चाबी, खोलने की चाबी क्या है? एक शब्द है, विधि, जानना और मानना। खजाने कैसे है? खुले है, भरपूर है,
अखूट है, परंतु किस पर निर्भर करता है? हिम्मत और पुरुषार्थ पर। अपने आप को हमने कितना भरा है उन खजानों से। इतने हैं कि जो है और जो आने वाले हैं उनसे भी कई गुना अधिक। तो वो स्वयं खजाना है, उसके पास खजाना है। इसीलिए जब तक परमात्मा खजाने से चेतना नहीं भरती, चेतना का पात्र पूर्ण नहीं रहता है। संसार का कुछ भी उसे भर नहीं सकता। उसे डूब जाना होगा उसमें, उस अशरीरीपन में। उस मौन में। मौन से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं, मौन से बड़ा कोई संवाद नहीं, मौन की निशब्दता से बड़ा कोई व्याख्यान नहीं। आत्मा उस मौन में, उस एकांत में, उस परम मौन में समा जाए, तब उसे तृप्ति मिलती है। ऐसा खजाना हाथ लगता है कि फिर ये संसार कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर बस एक ही लगन है, जो हमने पाया है वो सब पा ले। ईसा मसीह अपने शिष्यों को कहता है, जाओ, जाकर मुंडेरों पर खड़े होकर चिल्लाओ जोर से, आ जाओ जिसको आना है। पर यह भी याद रखना, शायद वो नहीं आएंगे, शायद वो नहीं आएंगे। केवल जिनके पास आंख है वो देख पाएंगे, केवल जिनके पास कान है वो सुन पाएंगे। क्या वो कान हमारे पास है? क्या वो आंख हमारे पास है? क्या हमने उसके प्रेम को देखा है, छुआ है, स्पर्श किया है? प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूत संगम। मैं वो शुद्ध चेतना हूँ, न च भाति भूत संगम। ये शरीर मैं नहीं। इस तुरीय अवस्था में प्रातस्मरामि, अमृत वेले स्थित हो जाना, जहाँ संसार सोया हुआ है, निस्तब्धता है, निशब्दता है, उस मौन में, उस प्रभु प्रेम में खो जाना। रोज रोज लंबा लंबा समय, तो अपने आप शरीर से डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से संन्यास। कल परसों मुरली थी। तो भगवान के खजाने कितने लिए है? पुरुषार्थ पर है और हिम्मत पर। चौथा, भगवान का घर कौन सा? मधुबन। वहां क्या है? भागो भागो, चलो चलो। यहां आराम से बैठे हो, वहां भीड़ है, वहां धूल मिट्टी है। यहां क्या है? एक ही लगन, एक ही बात, एक ही परिवार, एक रस स्थिति और एक ही काम। वो कौन सा काम है? पढ़ाई से स्वयं को शक्तिशाली बनाना। और क्या काम है? शक्तिशाली बनाना। इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से स्वयं को शक्तिशाली बनाने के अतिरिक्त मधुबन में और कोई काम नहीं। हमने अपने आप को यहां कितना शक्तिशाली बनाया है। या सेवाओं के नाम पर हम और ही कमजोर होते जा रहे हैं अंदर से। पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई का चिंतन छूट रहा है। जैसे विद्यार्थी एकांत में जाके पढ़ते हैं, जैसे वो पादरी एकांत में जाके पढ़ते हैं, जैसे वो भगत कोठरी बनाते हैं, तुम भी एकांत में सिमरन करो, चिंतन करो,
पॉइंट्स नोट करो। ये कितनी गुह्य बातें हैं जो बाप तुमको समझाते हैं। ये ज्ञान है अच्छी रीति समझने के लिए। एक एक वाक्य में खजाना छिपा है। तो रोज की मुरली से कुछ केवल पॉइंट्स नोट करके रखनी है सुबह सुबह, केवल पॉइंट्स। और फिर सारे दिन भर अलग अलग स्थान पर सेवाओं के बीच बीच में चिंतन करना है कि ये क्या कहा, ये क्यों कहा। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। ये वो भूमि है जहां पर भगवान ने पैर धरे हैं। भगवान के कदम सृष्टि पर जब पड़े तो वो ये भूमि थी। तिलक करो भूमि से, इस मिट्टी से। तो मधुबन, चाहे कुछ भी हो जाए, मधुबन के लिए अपने मन में जो भावनाएं हैं वो कम नहीं होने देनी है। जगत का तीर्थ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और मन से जब भी समय मिले 4 धाम की यात्रा करनी है। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। बाप समान बनना हो तो कमरे में आ जाओ। और दुखी हो गए, उदास हो गए तो क्या करेंगे? कुटिया में बैठ के क्या आंसू बहाएंगे? बाबा से रूरियान करेंगे। मन ही को मधुबन बना देना है। मन ही में इन 4 धामों को प्रस्थापित करना है। और मन ही में 4 धामों की कई बार यात्रा करनी है, ताकि वो एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी प्रोग्राम बन जाए कि अभी अभी शांति स्तंभ पर हूं, मैं स्वयं शांति स्तंभ हूं। विश्व में शांति की किरणें फैल रही है। मैं स्वयं पवित्रता का स्तंभ हूं। रोम रोम में, रग रग में प्यूरिटी है। संकल्प स्वप्न भी पवित्र हो गए हैं, इतनी शुद्धि है। नींद भी योग नींद है, योग निद्रा है। जहां ब्रह्मचर्य स्वप्न में भी स्थिर है। आत्मा इतनी हल्की है कि सारे दिन भर ये नहीं पता चलता कि शरीर है या नहीं है। शरीर में हूं या शरीर से बाहर हूं। शरीर का कोई आकर्षण ही नहीं है। निमित्त मात्र शरीर में बैठे हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य। मैं ही ज्ञान स्तंभ हूं, मैं ही शक्ति स्तंभ हूं। रोज हिस्ट्री हॉल में जाना और सोचना, सारे पूर्वजों का वरदानी हस्त सिर पर है, मुझे वो करना है जो इनका पूर्ण कार्य है। कमरे में इतनी शक्ति आ रही है उन आंखों से, उन रूहानी नैनों से कि मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। उस कुटिया में बैठा तपस्वी मैं हूं। शंकर का चित्र कैसे दिखाते हैं त्रिमूर्ति में? बैठा हुआ तपस्या में है, निर्वस्त्र। उसे कोई ठंडी नहीं लगती। मैं वो तपस्वी हूं, ज्वाला योगी। भगवान की, कहाँ थे हम? का घर। ये किसका घर है? ये भगवान का घर है। 5वां
भगवान का उत्तर, प्रश्न पूछा गया, क्या बनूंगा? राजा, प्रजा, साहूकार या और कुछ? भगवान ने क्या उत्तर दिया? सारे दिन भर अपने आप को देख लो। अगर यहाँ राजा तो वहां राजा, अगर यहाँ अधीन तो वहां अधीन, यहाँ प्रजा तो वहां प्रजा। कारोबारी कैसे काम कर रहे हैं? संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार, हमें 7 चीजें जीतनी है वैसे तो। एक मन को, दूसरा बुद्धि को, तीसरा संस्कार को, चौथा कर्मेंद्रियों को, पांचवा प्रकृति को, हम प्रकृति पति हो जाए, छठवा आत्माओं के हृदयों को, और सातवा भगवान को, उसके दिल को। ये 7 जीत हमें प्राप्त करनी है। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन जीत, बुद्धि जीत, संस्कारो जीत। संकल्प, मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और वरदान में है परखने की शक्ति। जैसे वो चिकित्सक परख सकता है आत्माओं को क्या चाहिए, ये बुद्धि का काम है परखना। लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तो निर्णय शक्ति। और तीसरा भविष्य, पिछले और वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। कभी कभी नहीं, सदा। कभी कभी यहाँ है तो वहाँ भी, कभी कभी प्रजा में होंगे, बाद में आएंगे तो त्रेता में। तो सबसे पहला है संकल्प शक्ति हमारे वश में हो, कंट्रोल में हो, स्वराज्य हो। तो सबसे पहला प्रश्न, संकल्प शक्ति, मन को कैसे जीते, अर्थात संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए, संकल्प शक्ति को कैसे शक्तिशाली बनाए, क्या नवीनता लाई जाए। पहले भी सुनाया था कि रोज छोटे छोटे संकल्प करने हैं, नए नए संकल्प करने हैं, शक्तिशाली संकल्प करने हैं। छोटे छोटे संकल्प करना, अमल करना, और फिर खुशी होगी। अमृत वेला हो गया, होने के बाद दीदी कहा करती थी कि अपना बिस्तर जब दिखे तो सोचो उसके ऊपर कोबरा नाग है। वापस सोने नहीं जाना है, एक बार उठ गए तो उठ गए। और जो कुमार है और जो कुमारियां है और जो ब्रह्मचारी गण है, उनके लिए तो शास्त्रों में एक खास नियम है, दिन में नहीं सोना। परंतु